JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, तैयारियां उतनी ही तीव्र होती चली जा रही है। हर पार्टी के प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। चुनावी दौरे हो रहे हैं, गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर शहर, हर चौक चौराहे पर एक ऐसा ही दृश्य मैं यहां सुजानगढ़ के हनुमान दौरा के हुसैनी चौक का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद है। एक मीटिंग यहां पर चल रही है, चुनावी सभा यहां पर चल रही है। यहां पर कांग्रेस से प्रत्याशी मौजूदा विधायक मनोज मेघवाल कुछ ही क्षणों में यहां पर पहुंचने वाले हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील करेंगे, प्लस राजस्थान कांग्रेस से अपना पक्ष भी रखेंगे। यहाँ मंच का यदि मैं दृश्य की बात करूं तो मंच पर यहाँ पर पहले से विराजमान यहाँ पर सभापति नीलोफर गौरी यहाँ पर मंचासीन है, उपसभापति अमित मारोठिया मंचासीन है, प्रदीप तोदी है, कांग्रेस नेता मौजूद हैं, रामोदार जी मंगलहारा मौजूद हैं और तमाम जो मोहल्ले के अन्य जो गणमान्य लोग हैं मोहल्ले के, सभी यहाँ पर मौजूद हुए हैं। ये देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गांव गली और शहर के चौक चौराहे पर चुनावी रंग और चुनावी माहौल साफ नजर आने लगा है। चुनावी सभा का आयोजन यहाँ पर चल रहा है, सैकड़ों यहाँ पर मोहल्लेवासी मौजूद हैं और ये वार्ड नंबर 21 का दृश्य है। वार्ड नंबर 21 के जो पार्षद है जुलकर जी, वो मेरे साथ में, और यहाँ पर देखिए क्या तैयारी है वो भी उनसे जानते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह का अभी चुनावी जो मौसम चल रहा है, क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से यही अपील करेंगे कि जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप वोट कीजिए कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा काम किया है इस 5 सालों में। बहुत ही ज़्यादा अशोक गहलोत जी ने और हमारे लाडले विधायक जी मनोज जी मेघवाल ने सुजानगढ़ में बहुत सारे कार्य किए हैं। तो लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वोट कीजिए कांग्रेस को। आप भी एक वार्ड के पार्षद हैं, तो वार्ड नंबर 21 में आपके वार्ड में भी कुछ काम हुए होंगे, क्या पूरी तरह से संतुष्ट हैं आप कार्यकाल से? जी, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और जो भी मनोज जी मेघवाल को बोले हैं सारे काम हुए हैं, सारे काम किए हैं और कुछ काम बाकी भी है। तो इलेक्शन के बाद में हमारे मनोज मेघवाल जी जो जीत जाएंगे तो उनसे और भी काम करवाएंगे। बिल्कुल। अभी क्या तैयारी है तराजू पर? अभी मनोज जी मेघवाल जब आएंगे तो उनको लड्डुओं से तोलेंगे। बिल्कुल, लड्डुओं से तोल कर उनका एक अभिनंदन करने की यहाँ पर खास तैयारी है। कुछ वार्ड वासियों से और बातचीत करता हूँ। सर परिचय बताएं थोड़ा सा, नाम बताएं अपना। मेरा नाम असलम अगवान है। अच्छा, आप भी इसी वार्ड से? मैं 14 नंबर वार्ड से हूँ। मेरा पुश्तैनी जो घर है इसी वार्ड से है। तो ये मनोज मेघवाल जी के नेतृत्व में ये मीटिंग रखी गई है। तो यहाँ से हम ये अपील करते कोई भी वोटर हो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को वोट करें। और अशोक गहलोत ने जीती चिरंजीवी योजना में आम आदमी को लाभ हुआ है 25 लाख तक, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का फायदा हुआ है। और अशोक गहलोत को जितने काम देखते हुए और मनोज जी मेघवाल ने जितनी सड़कें नालियाँ वगैरह सुल्तानगढ़ में स्टेशन से लगाकर घटाकर तक जितना इन्होंने काम कराया है, बहुत ज़्यादा 5 साल 2 साल में जितना काम कराया है, इसलिए वोट ज़्यादा से ज़्यादा इनको करना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि वोट सिर्फ कांग्रेस को देना चाहिए। राजस्थान सरकार की इन 5 सालों को कितने नंबर देंगे? राजस्थान में नंबर तो जनता देगी, मुझे नंबर देने की आप भी तो जनता ही है। नहीं, आप भी जनता, लेकिन सही नंबर आप राजस्थान सरकार को आप अपने तरफ से कितने नंबर देंगे? भाई मेरे हिसाब से नंबर तो जनता देती है, मैं क्या दूँ। आपका शुभ नाम क्या है भाई जी? मारो नाम अख्तर अली है। अख्तर अली, आप कौन से वार्ड से हो? मैं वार्ड नंबर 9 चांदबास हूँ। चांदबास से है। तो क्या कहेंगे जो इस बार का जो राजस्थान सरकार के 5 साल जो गए हैं उसमें किस तरह का कार्यकाल रहा? बहुत शानदार हुआ है। मनोज जी के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? बहुत शानदार संतुष्ट है। मारवाड़ी में क्या चारों तरफ रोड़ा का जाल बिछा दिया भाई जी, चारों तरफ है नहीं, रोड़ा का जाल बिछा दिया और बिजली, कानून व्यवस्था हर और सरकारी हॉस्पिटल में आप जार देखो ऐसा लागेड़ी है। अगर कोई आदमी पहले जाता नहीं चाहे देखता कि 20 पेशेंट खड़े हैं आपा घर चलना, अब बेटे यहाँ अगली व्यवस्था है कि 2 घंटा इंतजार कर ले, क्योंकि ऐसा लागेड़ी है बेटे। और पहली पर्ची के लिए लोगों लाइन लगानी पड़ती, अब 5-5 खिड़कियाँ हैं पर्चियाँ की। तो हर साइड का मायने मनोज जी ने बहुत शानदार काम किया है। और पूरे शहर का मायने RCC रोड़ा, स्टेशन रोड के ऊपर डिवाइडर रोड बनाई है, सालासर रोड और
छापर से आने वालों को यूं लगता है, सालासर और छापर से आने वालों को यूं लगता है जैसे जयपुर आ गए हैं, और चमचमाते हुए बाजार और ये स्टेशन रोड मेरे मन को भा गए हैं। और जी भर के मनोज जी का इस्तकबाल कीजिए, आज हमारी महफिल में वो बीच में आ गए हैं। बिल्कुल आपने मारवाड़ी में क्यों अख्तर ये बात गर्व से कहता है, अख्तर ये बात गर्व से कहता है, मेरे दिल में ये ख्याल रहता है, मैं उस गांव का वासी हूँ जिस गांव में भंवरलाल का लाल रहता है। क्या बात है। और हमारी सभापति नीलोफर जी गोरी ने भी खूब काम किया है। बाकी कविता पढ़ाई है हाँ, उन पे एक कविता है कि नीलोफर जी की सरकार में इदरीस है, नीलोफर जी की सरकार में इदरीस है, गोरी है, ये मत समझना नवाब नहीं है, ऐसी बनी है हमारी सभापति जिसका कोई जवाब नहीं है। ये आप मारवाड़ी में क्या मनोज चोखो है? मनोज चोखो को नहीं, मनोज लाडलो है, मनोज सांतरो है। यूसुफ जी, ये कितने नंबर वार्ड का होते हैं? वार्ड नंबर 20 का हो। तो के माहौल रियो आज का 5 साल का गुजरा है मनोज जी का, बहुत संतुष्ट हो थे, सरकार ने रिपीट कर हो? देखो, मनोज जी ने पूरे राजस्थान में, राजस्थान सरकार ने ऐसा विकास किया है कि लोगों को मजबूर कर दिया कि इस बार सरकार को रिपीट ही करना है, क्योंकि हर बार राजस्थानियों की ये सोच होती है कि हम रिपीट करें, लेकिन इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने ये मजबूर कर दिया, इतना विकास किया कि पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ। तो इस तरह उन्होंने लोगों को मजबूर कर दिया कि इस बार भी हम सरकार रिपीट करेंगे, और मनोज जी तो खैर यहाँ से बहुत भारी मतों से जीतेंगे ही। हम आपके बीच वोट इसलिए मांगने आए कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा समाज 100% पोलिंग कांग्रेस को ही करता है, और आप ही के बीच में आप ही की बहू बेटी मैं आज सभापति हूँ और आपको संबोधित कर रही हूँ, तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि इस बेटी का मान बनाए रखना और किसी के बहकावे में मत आना, और कांग्रेस पार्टी को 100% पोलिंग कराकर विधायक मनोज जी मेघवाल साहब को एक बार विधानसभा में और भेज देना। रही कोई भी काम हो, चाहे नगर परिषद का हो, कोई भी हो, हमारे विधायक जी ने इन वार्डों में किसी काम के लिए कभी मना नहीं किया। चाहे पट्टों की बात हो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पट्टे किसने दिए? कांग्रेस पार्टी ने दिए। ये योजना कौन लेकर आया? अशोक गहलोत जी, कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। हमारी यही सोच थी कि इन वार्डों में ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाए, ताकि ये 100% कांग्रेस को वोट देते हैं और उनको हम ये लाभ दिया जाए। भाई जुलकर जो भी काम के लिए बोलता, हम उसका काम हमेशा पहले पंक्ति में लेके उसका काम करते थे। आएगी जहाँ हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो घर की जो मुखिया है लेडीज, उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ऐसी योजनाएं, आज हम ये योजनाओं का जो कार्ड लेके घूम रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के पास ही योजनाएं हैं। मोटरसाइकिल और सभा में विधायक मनोज मेघवाल पहुंच चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी, आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। सभा में जो ही विधायक मनोज मेघवाल कांग्रेस प्रत्याशी पहुंचे हैं, जोरदार पुष्प वर्षा ये देखिए छतों से शुरू हो चुकी है। ये देखिए छतों से पुष्प वर्षा हो रही है। देखिए छतों से पुष्प वर्षा हो रही है। उस 2 साल में माननीय विधायक महोदय ने एक सुजानगढ़ का इतना शानदार वर्क कर एक 4 चांद लगा दिए। हमारे बीच में बहुत से बुजुर्ग बैठे होंगे, आपको मालूम है कि आप सुजानगढ़ की किसी गली से निकले तो इतना सुंदर आपको विकास मिलेगा। में ही मीटिंग खत्म की जाएगी। विधायक मनोज मेघवाल कांग्रेस प्रत्याशी का माला और साफा से अभिनंदन किया जा रहा है मोहल्ले वासियों के द्वारा। मुस्लिम समुदाय के नेता इदरीस जी गोरी 2 मिनट में, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, दुपट्टा न देगी कफन के लिए, मरना ही है तो मरो यारो वतन के लिए। दोस्तों, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी ने
कि एक नेत्री ने कहा था कि मैं जीवित रहूं या न रहूं, जब तक मेरे शरीर में एक एक बूंद का कतरा है तब तक मैं इस राष्ट्र का कवच बनकर इस देश की सेवा करती रहूंगी। ये वक्तव्य देने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी का हो, हम उस राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी के नेता ने कहा था कि हिंदुस्तान में टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2G, 3G, 4G और मोबाइल क्रांति के माध्यम से भारत के आने वाले युवाओं में सेल्फ रोजगार की गारंटी देकर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत के आने वाले युवाओं में सेल्फ रोजगार की गारंटी देकर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत के युवाओं को रोजगार की सौगात देने वाली पार्टी स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी का हो। देखिए स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है इद्रिस जी गौरी का। विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार बना के आप लोगों के बीच में भेजा है और हम सब लोग आज आपसे अपील करने आए कि आप कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। जिस तरह से सरकार ने काम किया है आप लोगों के सामने आज पूरे देश में, राजस्थान में जो काम विकास हुए उसकी चर्चा है। 2018 में आप लोगों ने मेरे पिताजी को जितवा के भेजा था पर उनका कार्यकाल अधूरा रहा। बीच में उनके निधन से सीट रिक्त हो गई और 2021 में आप लोगों ने मुझे यहाँ से 36,000 वोटों से जिताकर विधानसभा भेजा। तो उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्येय मान के काम चला कि अपने क्षेत्र में विकास के काम कैसे हो, कैसे लोगों के सपने वो पूरे हों, कैसे लोगों ने जो उम्मीदें हैं वो कैसे उनकी पूरी। बहुत से लोगों जो उम्मीदें जगाए कहीं न कहीं उनमें निराशा आई थी, क्योंकि जिन्हें आप लोगों ने विधानसभा में भेजा था कार्यकाल उनका पूरा नहीं हुआ था। और उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की कि आपके निराशा के वो बादल छांटे, आपकी आशाएं और उम्मीदें जो हैं वो धूमिल नहीं हो। हमने दिन रात पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से इस 2 साल में काम किया और तभी आज हम कह सकते हैं कि हमने इस प्रदेश में, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहीं स्कूलें क्रमान्वित कराई तो इस सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र। हमने ग्रामीण क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाई तो नगर परिषद क्षेत्र में भी 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सड़कें आप लोग देख रहे हैं कि हमने बनाई। पूरा शहर का मार्केट, उसकी सड़कों को हमने दोबारा बनाया, सभी मुख्य मार्गों की सड़कें दोबारा बनाई, स्टेशन रोड को दोबारा बनाया, करोड़ों रुपए लगे। और जो शहर के बाहर से अंदर आने वाले रास्ते हैं, चाहे किसी फाटक से आ रहे हो, चाहे सालासर रोड से आने वाले रास्ते हो, उसको भी हमने करोड़ों रुपए लगा के भी तैयार किया। मांडा से आने वाले रास्तों को हमने तैयार किया और इधर जो 5 फाटक है इस रास्तों को हमने तैयार किया। सीवरेज का प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया, सेकंड चरण में हमने 52 करोड़ रुपए और स्वीकृत करा के और उसका टेंडर करके और उसके काम चालू करवा दिए ताकि शेष बचे हुए भाग है उसमें सीवरेज की कार्य। 25 करोड़ की लागत से ड्रेनेज परियोजना स्वीकृत कराई है जिसके टेंडर होंगे और उसके काम अब शुरू होंगे तो जो पानी के भराव की समस्या है उसका निदान होगा। 32 करोड़ रुपए की लागत से पानी की योजना हमने स्वीकृत कराई है जिसमें नई टंकियां बनेगी, नई बाहरी क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन बनेगी। तो वहीं भराव वाले एरिया के लिए उनके निदान के लिए 6.5 करोड़ रुपए स्वीकृत। ये वो काम है जो इन 2-2.5 सालों में गए हैं ताकि शहर का विकास हो, ये शहर सुंदर बने। आज आपके बीच में हम लोग आए और एक बात विशेष तौर से कहूँगा, ये चुनाव 2 विचारधाराओं की लड़ाई का है। इस चुनाव में आपको देखना पड़ेगा कि इस चुनाव का असर कहां तक जाता है। ये आपके गली मोहल्लों की लड़ाई का चुनाव नहीं है, आपके वार्ड की या आपस की लड़ाई का चुनाव नहीं है। ये चुनाव प्रदेश का चुनाव है और जिसका असर देश के आने वाले समय में जो 2024 का चुनाव होगा उस तक जाएगा। इस चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने
पूरे प्रदेश में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। और एक वो जिनकी विचारधारा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति की जाए, जो सत्ता के लिए किसी भी निचले स्तर तक जा सकते हैं, तो वो सत्ता के लिए किसी को भी लड़ा सकते हैं। वो उस विचारधारा के लोग हैं जो सत्ता के लिए भाई को भाई से लड़ा सकते हैं, दोस्त को दोस्त से लड़ा सकते हैं, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ा सकते हैं, जिनके लिए सत्ता ही सब कुछ है। तो वहीं दूसरी तरफ वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी मुखिया सोनिया गांधी ने, आपको ध्यान में होगा, सत्ता उनके सामने खड़ी थी। सारे एमपी 300 से ज़्यादा एमपी उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री पद ग्रहण कीजिए, तो उन्होंने उस पद को ठुकरा दिया था। कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए, जो आपकी इच्छा हो इन 300 सांसदों में आप उनको पढ़ो। उन्होंने आज एक पार्षद का पद कोई नहीं छोड़ता, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद लेने से मना कर दिया था। यानी जिनके लिए सत्ता मायने रखती, जिनके लिए देश मायने रखते। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके लिए देश मायने रखता है, जिसको देश कैसे आगे बढ़े वो मानता है, कैसे इस देश में भाईचारा कायम रहे, कैसे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के उसूलों में है। ये कांग्रेस के रग रग में है कि इस देश में एकता बनी रहे। या अपने स्वार्थों के लिए को, उन ताकतों को, उन पार्टियों को कहीं न कहीं पीछे के पर्दे के पीछे से उनको लाभ देने का प्रयास करते हैं। उन पार्टियों की सत्ता नहीं आनी है, उनके कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना है, उनके कोई इतने विधायक कि वो सत्ता में आ जाए, संभव नहीं है। जब पार्टियां 100 सीटों पे चुनाव ही नहीं लड़ रही तो वो सत्ता में आएगी कैसे? उनके एमएलए कहां से आएंगे? पर हाँ, वो ये काम जरूर कर सकते हैं कि वोट कटवा जरूर हो सकते हैं। आपको वो देखना होगा कौन आप लोगों के वोट काट रहे हैं, कौन आप लोगों को बरगला रहे हैं, बहला रहे हैं, और सीधे नहीं तो दूसरे तरीके से उन लोगों की मदद कहीं न कहीं पहुंचा रहे हैं। फायदा सीधा उन लोगों को पहुंचा रहे हैं जिसका सीधा नुकसान उस पार्टी के जिनको, जो आपके हकों के लिए लड़ रही है, जो आपके उसूलों के लड़ रही है, जो आपके लिए संघर्ष कर रही है, उनको हो रहा है। आपको सोचना पड़ेगा, क्या वो जीत रहे हैं या किसी को जिताने का काम कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। ये चुनाव सीधा कांग्रेस बीजेपी का चुनाव है। लड़ाई नीचे की स्तर की नहीं है, लड़ाई ऊपर तक पहुंच चुकी है। सिद्धांतों की लड़ाई हो चुकी है, इस देश के अस्तित्व की लड़ाई हो चुकी है कि देश किस ओर जा रहा है, आपको सोचना पड़ेगा। इस देश को आपको आगे ले जाना है। मेरा आप सभी से विशेष अनुरोध है कि आप शांत मन से सोचें, समझें कि इस चुनाव में आपको क्या करना है, कौन सी विचारधारा की तरफ आपको जाना है, किस सिद्धांत वाली पार्टी के पास आपको जाना है, कौन पार्टी आपकी हितैषी है, कौन आपकी पार्टी के लिए आपके लिए कुछ कर सकती है या कुछ करने का उनमें वादा है, या वो पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दबाकर कुचलाकर या मुख्य धारा से हटाने का प्रयास कर रही है। उन लोगों को जिस तरह से आपने हमेशा साथ दिया हमारे परिवार का, पिछले 45-47 साल से हमेशा आप लोगों ने एकजुट होकर साथ दिया है। एकजुट होकर इस बार भी आपसे निवेदन है कि उसी तरीके से इस 25 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि एक मत होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, और जो कहीं न कहीं आप लोगों की बाधा बन रहे उनको समझाने की कोशिश करें, उनको बताने की कोशिश करें कि ये लड़ाई नगर परिषद की या वार्ड की या गली मोहल्लों की या आपके निजी स्वार्थों की लड़ाई नहीं है। निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर आपको देश की तरफ देखना पड़ेगा, आपको प्रदेश की तरफ देखना पड़ेगा, आपको अपने भविष्य की तरफ देखना पड़ेगा। यही मैं कह सकता हूँ। मान और सम्मान किया आप लोगों ने, उसके लिए मेरा सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह से स्वागत सम्मान हुआ है। विश्वास कीजिए हमारी तरफ से भी आपको न कभी मान में कमी मिलेगी, न सम्मान में कमी मिलेगी, और न ही
काम में कमी मिलेगी। काम पिछले 2-2.5 साल में किए, समय कम है। मैं बताता करता कि हमने कोई कसर हमारी तरफ से छोड़ी नहीं। फिर भी कोई काम अगर रह गए हो, कोई काम अधूरे हो या कुछ होने वाले हो, एक मौका इस 25 तारीख को दे दिया। इस बार 5 साल का मौका होगा। ये समय तो कार्यकाल तो मेरा कम रहा, 2-2.5 साल का टाइम मिला, पर इस 25 तारीख को आपने मौका दे दिया तो पूरे 5 साल का कार्यकाल होगा। और विश्वास देखिए, जिस तरह से 2-2.5 साल में हमने पूरी मेहनत और लगन से काम किया है, आने वाले 5 सालों में भी हमारी तरफ से आपको कोशिशों में काम करने की कमी नहीं मिलेगी। स्वागत सम्मान किया जा रहा है माला और सभाओं के साथ। मनोज मेघवाल को तराजू में लड्डुओं से तोला जा रहा है। वार्ड नंबर 21 हनुमानदोरा हुसैनी चौक का दृश्य ये देखिए, लड्डुओं से तोला जा रहा है। विधायक मनोज मेघवाल का जोरदार अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। विधायक मनोज मेघवाल कांग्रेस प्रत्याशी को लड्डुओं से तोला जा रहा है। जोरदार जयकारे लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं।